रणथंभौर किले में स्थित श्री त्रिनेत्र गणेश मंदिर में 3 दिवसीय लक्की मेला 2025 श्रद्धा और उत्साह के साथ शुरू हुआ। मंदिर परिसर गणेश जी महाराज की जय और गणपति बाप्पा मोरिया के जयकारों से गूंज उठा। ग्रामीण अंचलों से आए श्रद्धालु लोकगीत गाते नाचते मंदिर पहुंचे। दर्शन के बाद लोग परिवार सहित किले की ऐतिहासिक छटा देखते और मेले में लगे खिलौनों व दुकानों का आनंद लेते दिखे। भंडारों पर प्रसादी वितरण भी लगातार चलता रहा। मेला मजिस्ट्रेट श्री दामोदर सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता रही। मंदिर क्षेत्र और मार्गों पर सीसीटीवी निगरानी, सफाई, अस्थायी शौचालय और कचरा निस्तारण की विशेष व्यवस्था की गई। आरज करने आए हैं गणपति को। कथाओं में सुनाया गया कि त्रिनेत्र गणेश अपनी आरज ईमेल से वगैरह भेजते आज के ज़माने में, पर हम खुद आके आरज करने वाले हैं और विश्वास है कि जो मांग रहे हैं वो पक्का देने वाले हैं। पहली बार आए हैं? पहली बार अरे गणेश के बारे में पहली बार ही सुना मैंने। आस्था बहुत तगड़ी है। हमारे गांव से एक बजे हर साल आती है। 30-35 आदमी रहते हैं यहाँ। जो अभी बाढ़ बारिश हुई है उसका कुछ असर देखने को मिल रहा है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें आना एक साल में एक बार आना ही है। बाढ़ से कोई मतलब नहीं। क्या लेके आते हैं? क्या मनोकामनाएं पूरी होती है लोगों की? हाँ, मनोकामनाएं क्या पूरी होती है लोगों की? जो मन की इच्छा होती है तभी तो आते हैं हर साल। वो पता नहीं थोड़ी भाई क्या बताना इसको। कहाँ से आए हो? झालावाड़। कितने लोग आए हैं? 10-15 आया। तो क्या आस्था है गणेश जी को लेकर के? गणेश जी को मान लो को रिद्धि सिद्धि का दाता है जैसा है। माहौल कैसा लग रहा है अभी? बहुत बढ़िया, आनंद मंगल है। अभी बारिश हुई है तो ये रास्ता भी काफी खराब है। हाँ, खराब। प्रशासन की तैयारियां कैसी है? बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक नंबर है। कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही। बढ़िया व्यवस्था है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस बार गणेश जी महाराज का लक्की मेला हर साल के बाद ही बढ़ता है। एक्चुअली यहाँ पे जो पहले जो बरसात के कारण रास्ते जाम हो गए थे, खराब हो गए थे, उसमें काफ़ी सारी रास्तों में दुरुस्त हो गए वो, तो उसको प्रशासन ने अच्छा करवा के फिर मेला का आयोजन बढ़िया तरीके से किया। तो इस बार मेला बहुत धूमधाम से भर रहा है। गणेश जी के प्रति क्या आस्था है? गणेश जी के प्रति त्रिनेत्र गणेश जी महाराज एक पूरे विश्व में एक है ये, तो यहाँ पे सबकी मान्यता अच्छी रहती है। प्रथम निवेदन गणेश जी महाराज का रहता है। या तो कोई भी प्रोग्राम करते हैं हम, जैसे तो घर पे वहाँ पे अभी जो श्रद्धालुओं की आवक इतनी नहीं है पहले की बात है, लेकिन ठीक ठाक है। बहुत धीरे बरसात का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और बरसात होने की संभावना है, हो भी सकती है। कह सकते हैं कि इतना 70% वर्षा होने की चांस पूरे हैं। आप सभी को नमस्कार। सवाई माधोपुर के सभी दर्शनार्थी और बाहर से पधारे हुए सभी जो भक्त हैं, उन सभी का हमारे इस लक्की मेला जो 26, 27, 28 तारीख को आयोजित किया जा रहा है उसमें बहुत बहुत स्वागत है। बस आपसे प्रशासन की कुछ अपील है कि आप इस बार हम जो इसको प्लास्टिक फ्री मेला बनाना चाहते हैं, तो आप किसी भी प्रकार की कोई गंदगी ना करें, प्लास्टिक की वेस्ट को ना फैलाएं। दूसरा, जब भी आप अंदर जो फॉरेस्ट का एरिया है उसके अंदर जाएं तो उसमें जो निर्धारित पाथ है उसके अलावा कहीं दूसरी जगह ना जाएं। टाइगर की मूवमेंट रहती है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे किसी भी प्रकार की भक्तों को, दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की हानि हो, हम वो नहीं चाहते। और जो पानी चल रहा है उसके पास जाने का जो रिस्क है वो आप सब लोग नहीं उठाएं। बाकी पूरा प्रशासन तैयार है, सारी चीज़ें हमने पूरी व्यवस्थाएं कर ली हैं आपके लिए सारी। यहाँ पे बहुत सारे भंडारे लगे हुए हैं, तो खाने की कोई दिक्कत वैसे भी नहीं आएगी। उसके अलावा कंट्रोल रूम लगा हुआ है। कंट्रोल रूम आपका एकदम गणेश धाम हेडक्वार्टर पे ही है, तो वहाँ पे यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत फेस होती है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक बुकलेट भी दी है जो गणेश मेला की, उसमें हमारे सारे अधिकारी, मेडिकल से लेके कलेक्टर साहब से लेके पुलिस, सबके नंबर है। सर, मौसम विभाग का अलर्ट भी है और जो रास्ता है ये, इसमें काफी तेज बहाव से पानी आता है, तो ऐसे में सुरक्षा के कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं? जैसा आपको पता है, गोमुखी जो रास्ता है, गेट है, वहाँ पे 2-4 दिन पहले बारिश की वजह से पूरा का पूरा वो रास्ता बह गया था, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और PWD डिपार्टमेंट ने पूरी रात काम करके उसको बनाया है। उसके अब हमें मतलब कि जो फोरकास्ट को हमने देखा है, अगले 2-2.5 दिन जो मौसम है वो साफ़ रहने की संभावना है, लेकिन फिर भी हम तैयार हैं कि यदि किसी प्रकार से बारिश होती है तो जो मिट्टी के कट्टे हैं वो हमने वहाँ पे रखवा रखे हैं। और हमारे जो दूसरे डिपार्टमेंट है, PWD, इरिगेशन डिपार्टमेंट, उनके पास भी जो हमारे पास इनफ जो मिट्टी के कट्टे रखे हुए हैं, यदि किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं।
सुरक्षा को लेके करीब 10 सेक्टर यहाँ पे बनाए गए हैं, जो मंदिर से लेके अमीर सर्कल तक उसको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है और करीब 1500 के आसपास रिजर्व जाब्ता और पुलिस फोर्स और लगाई गई है। इसमें करीब 45 के आसपास अधिकारी लगाए गए हैं दोनों शिफ्टों में, और मंदिर के आसपास 3 शिफ्ट में जाब्ता लगाया गया है। हालांकि बारिश होने से और काफ़ी मार्ग बंद होने से भीड़ कम है, परंतु पुलिस की तरफ से बिल्कुल व्यवस्था माकूल है और शांतिपूर्वक मेला संपन्न होगा। सर, कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर झरने चल रहे हैं, पानी बह रहा है, तो ऐसे वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ विशेष इस तरह के पॉइंट्स पे सभी जगह जाब्ता लगाया गया है ताकि अगर पानी बढ़ने से और कोई अंदर जा रहा है तो उसको रोक सकें। और इसके अलावा कल परिक्रमा का जो मार्ग है उसको आज हमने विजिट किया है और उसमें जहाँ जहाँ ज़्यादा पानी है और खतरे की जगह है वहाँ पे बैरिकेड्स करवाए गए हैं ताकि कल लोग शांतिपूर्वक अपनी परिक्रमा कर सकें। कितने बजे से इनको परिक्रमा वालों को एंट्री दी जाएगी और कितने बजे तक चलेगा? वो भीड़ पर डिपेंड करेगा कि भीड़ अगर ज़्यादा होती है तो पहले कर देंगे, नहीं तो दिन में पूरे दिन खुला रखेंगे। कि वो जो जिले के आसपास सब एडल्ट पॉपुलेशन है जी, वो ज़्यादा है। सब एडल्ट पॉपुलेशन का थोड़ा भरोसा कम रहता है जी। उसके वजह से जितने भी जो एंट्री पॉइंट है, जो मेन डेजिग्नेटेड पुलिस प्रशासन द्वारा पॉइंट दिया गया है, उसके अलावा भी जहाँ से लोगों के आने की संभावना है या पूर्व में जो भी हमारे अनुभव है वहाँ पे एक्स्ट्रा जाब्ता लगाया गया, पुलिस की मदद ली गई और उनको समझाइश भी दी जा रही है कि आप वहाँ से ना जाएँ, उसी रास्ते जाएँ ताकि आपको खतरा ना हो। दूसरा परिक्रमा का ये था, बारिश की वजह से जो नाले हैं मुख्यतः उसमें 3 नाले ऐसे हैं जो बड़े पड़ते हैं, उन पर सब पे बैरिकेडिंग लगा दी गई है। अभी मेला मजिस्ट्रेट और एडिशनल एसपी साहब ने हमने उसका पूरा दौरा किया है, पूरा अभी घूम के आए तो वो पूरा हो गया। थोड़ा सा खेमचा कोट के पास अभी काम चल रहा था, वो पूरा हो जाएगा। और कल सुबह 7 बजे के आसपास या 6:30 अगर भीड़ जल्दी आती है तो जैसे ही उजाला हो उससे पहले हमारी टीम एक बार उसका पूरा चेक करेगी थ्रू गाड़ी से, और कुछ जो मेन पॉइंट है वहाँ पर स्टाफ की तरह की सुबह अभी हो जाएगी, उसके बाद ही परिक्रमा सुचारू रूप से किया जाएगा। कुल मिला के सुबह दिन में और शाम को सूर्यास्त से पहले इसी के बीच में परिक्रमा होगी जी। हर बार भी परिक्रमा उसी हिसाब से होती है, सुबह स्टार्ट होगी, जो आदमी यहाँ रुके हुए हैं या बाहर से आ रहे हैं वो अपनी परिक्रमा करेंगे और मौसम चलेंगे, और शाम से पहले हमारा प्रयास रहेगा कि सर जो श्रद्धालु आ रहे हैं गणेश जी के, जो परिक्रमा देने के मूड में हैं, तो उनको किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? जो आ रहे हैं उनको जो डेजिग्नेटेड रास्ता है उसी पे नदी नालों के अंदर ना जाएं नहाने के हिसाब से या उस हिसाब से। तो मेन है कि हमने मेन खतरा होने के चक्कर में इस बार एक्स्ट्रा होमगार्ड और वो लिए थे जी, उस पर पूरे पे हमारी तैनाती रहेगी ताकि उस पर ध्यान रहे, और कम से कम 3 से 4 जिप्सियाँ पूरे एरिया में घूमती रहेगी और जगह जगह रहेगी। इससे मतलब गणेश भक्तों के लिए खतरा थोड़ा वन्य जीवों को कम हो जाएगा। और लेकिन ऐसी कोई वार्निंग आती है तो हमारी रेस्क्यू टीम रहेगी जी। अगर ऐसा होता है तो हम एक हमने ये फैसला लिया है कि पूरा खुला नहीं रखेंगे, जैसे गेट पे जैसे ही आपके 40-50 लोग इकट्ठे होते हैं तो उनको एक ग्रुप में रवाना करें ताकि वो ग्रुप के साथ में रहे। सिंगल पर्सन को एंट्री नहीं मिलेगी, ग्रुप में ही जाना। वेट करके जब उनका ग्रुप बड़ा हो जाएगा 40 से ऊपर या 30 के ऊपर तो उनको एक साथ। त्रिनेत्र गणेश जी का जो वास्तविक स्वरूप है वो तो ये है कि ये स्वयंभू है जी। और राजा हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम तक युद्ध हो रहा था, तो 1299 में युद्ध शुरू हुआ तो 1301 तक चला। 1301 में जब राजा हमीर के भंडार वगैरह खाली हो गए थे तो शिव जी ने और गंगा ने उनको स्वप्न में दर्शन दिए। उसके बाद सारे भंडार भर गए, और जब राजा हमीर जब सुबह उठा तो उनको गणेश जी की खाली जो है सूंड की प्रतिमा उनको नजर आई। इसके पीछे भी कहते हैं, जैसे बुजुर्ग कहते हैं कि भाई किसी ने जब उनका प्राकट्य हो रहा था, जब वो प्रकट हो रहे थे तो किसी ने वो चक्की चलाया तो उनका खाली सूंड तक ही वो हो पाया। उसके बाद फिर रिद्धि सिद्धि जो पत्नी शिवलाभ दो पुत्र है वो स्थापित किए गए और छतरी का निर्माण करवाया गया। और कहते हैं जैसे कैलाश मानसरोवर शिव जी का मूल निवास है, ऐसे ही अपने गजानन का रणत भगवान का मूल निवास है। पूरे परिवार के साथ यह विराजमान है। इसकी जो भी मनौती होती है, जो भी मनोकामना आती है वो पूर्ण करते हैं। चिट्ठियाँ भी काफ़ी तादाद में आती हैं, सब चिट्ठियों को पढ़ के सुनाया जाता है और सबके काम सफल होते हैं।